ऑल राइट, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बने, पर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ये मैं आपको मेक श्योर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटबुक के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में कि हम खुद को मोटिवेटेड हमेशा कैसे रख सकते हैं गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो नोटबुक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नोटबुक आपको ऐसी बनानी चाहिए कि आपको वापस सेम लेक्चर देखना ना पड़े वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए। हमेशा याद रखो, जो भी आज आप पढ़ रहे हो लेक्चर में से, हो सकता है आज आपको याद हो, एक वीक के लिए याद हो, अगले एक महीने के लिए याद हो, पर जब भी आप शिफ्ट करते जाओगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, आप सारी चीज़ें भूलना स्टार्ट करते हो। तो तभी आपको अपने लेक्चर्स वापस से नहीं देखने हैं, इसलिए आप अपनी नोटबुक बना रहे हो ताकि वो सारी चीज़ें आप रिकॉल कर पाओ अपने नोटबुक को वापस रिफर करके। तो ये है नोटबुक का सिग्निफिकेंस। तो नोटबुक कैसे बनानी चाहिए? नोटबुक में हर एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो भी आपको लेक्चरर बता रहा है लेक्चर में। लेक्चर देखते वक्त डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते मेरे दोस्त। शॉर्ट नोट्स बनाना मतलब एक मोबाइल नंबर की डायरी बनाने जैसा है। शॉर्ट नोट से पढ़ना मतलब मोबाइल नंबर बायाट करने जैसा है। शॉर्ट नोट का सिग्निफिकेंस जनवरी के मंथ में जाके आता है, अभी नहीं आता। ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। अभी से लेकर दिसंबर 31 तक जो भी आप सब्जेक्ट रिवाइज करोगे वो आपको अपने मेन नोट्स से ही करने, क्योंकि मेन नोट्स में एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं एक चैप्टर अलग पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर अलग पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर अलग अलग पढ़ते जाते हो। पर जब भी आप रिवीजन करते हो आपके पास एक मौका होता है सारे चैप्टर्स को कैसे इंटरकनेक्शन है एक सब्जेक्ट बनाने के लिए वो विजुअलाइज करने का। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन पहले 2 टाइम आपके मेन नोट से ही होनी चाहिए। जनवरी के मंथ में जाके आप हो सकता है शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, क्योंकि वहां पे पॉसिबल ही नहीं है मेन नोट से रिवाइज करना। ठीक है, तो ये था मेन नोट्स के बारे में। अभी बात करते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। मैंने कैसे रखा था वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं अपनी स्टोरी बताता हूं। मैं एक ही रूम था हमारे घर में, उसी रूम में सब कुछ था, बेड था, किचन था, सब कुछ था। खाना बनाने के टाइम पूरा धुआं हो जा रहा है, एकदम अलग ही सिचुएशन थी हमारी। ठीक है, आज मैं एक बहुत ही अच्छे सिचुएशन पे हूँ, वो भी कैसे हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पूरा आपको मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूँ शॉर्ट में, जो आपको मोटिवेट करेगी मेरे ख्याल से। पापा रात को काम पे जाते थे, क्या काम करते थे वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, चोर नहीं थे पर रात को काम पे जाते थे, और रात को काम पे जाते थे डायरेक्ट सुबह आते थे। सुबह से लेके शाम तक सिर्फ बीच में एक ही टाइम उठते थे वो खाना खाने के लिए, बाकी पूरा टाइम वो सोते ही रहते थे, क्योंकि उनको रात को काम पे जाके जगना होता था कंटिन्यूस पूरी रात। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ थी उनकी। उनका हर दिन मन नहीं होता था काम पे जाने का। उन्हें एक्चुअल में सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं मिलता था, हर दिन काम पे जाओ। तो मैंने उनसे ये बात जानी थी, जब भी वो शाम को जाते थे तभी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता था, राइट। तो मैं देखता था कि उनका मन भी नहीं है, एक ऐसी बैग लेके जा रहे हैं, टिफिन भी अच्छा नहीं है, टिफिन की जगह सिर्फ एक डब्बा कोई तो है। ठीक है, बहुत अलग सिचुएशन थी। मेरे पापा का मन नहीं होता था काम पे जाने का, फिर भी वो काम पे जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, कि उन्होंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो शायद से मेरा बेटा पढ़ नहीं सकता आज, शायद से मेरे घर पे आज खाना नहीं बन सकता, इसलिए उन्हें हर दिन काम पे जाना जरूरी था। ठीक है, हर दिन काम पे जाना। जब भी आपका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ा हुआ होता है अपने पेरेंट्स से सीखो। वो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखते। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो अमीरों के लिए है। ठीक है, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, डिप्रेशन ये अमीरों का प्रॉब्लम है। तुम्हारा प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा बड़ा है मेरे दोस्त। तुम पहले से लाइफ में पीछे चल रहे हो बहुत सारी चीजों में। उनके घर में जब उनके घर पे मॉम खाना बनाती है, पूरा धुआं पूरे घर में नहीं हो जाता। तुम्हारे घर में अलग प्रॉब्लम है, उनके घर में अलग प्रॉब्लम है। तुम उनकी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हो? उनकी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तुम्हें आज पढ़ना जरूरी है, नहीं तो तुम नहीं आगे जा सकते। बहुत लोग बोलेंगे कि पीएसयू प्राइवेटाइज हो रही है तो गेट एग्जाम क्यों दे रहे हो, गेट एग्जाम की वीडियोस क्यों बना रहे हो। इतनी सी कॉमन सेंस आप लगाओ। अगर एक इंसान गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है पीएसयू नहीं आने के कारण, तो उसे गेट के वीडियो पे क्लिक ही क्यों करना चाहिए? ठीक है, ये सारे चतुर बैठे हुए हैं जो आपको रोकना चाहते हैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने से। और वैसे भी इस चैनल पे मैंने आज तक कभी पीएसयू के बारे में बात ही नहीं की थी। इस चैनल पे मैंने सिर्फ गेट एग्जाम के बारे में, आईआईटीज के बारे में बातें की है। तो वो तो है अभी भी, प्राइवेट कंपनी तो अभी भी जॉब दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनी तो कोरोना वायरस के कारण अपना जॉब रोक नहीं सकती ना, क्योंकि उन्होंने तो अपना उन्हें खुद को अपने सस्टेन करना है। गवर्नमेंट उन्हें पैसा नहीं देने वाली है, वो तो गवर्नमेंट को पैसा देते एज अ टैक्स, राइट। तो उन्हें कोरोना वायरस के टाइम भी टैक्स भरना ही होगा।
तो ये समझो, प्राइवेट कंपनी रिक्रूट करेगी हमेशा और आईआईटीज में हमेशा प्लेसमेंट होगी। मेरे भी प्लेसमेंट में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं 50 के तो रुको, 50 के सब्सक्राइबर्स हो के मैं सारी स्टोरी बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि मैं खुद को भी सैलरी दे रहा हूं और जो लेवल अप गेट चैनल मैंने क्रिएट किया है, 1 महीने में वहां पे 1000 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। चैनल एक्टिव है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा व्यूज वहां पे आते हैं। और वहां पे जो भी टीचर्स काम कर रहे हैं उन्हें मैं पे करता हूं। मैं पे किया हूं कल एक टीचर को तो मैं अभी पे कर रहा हूं। वहां पे 2 टीचर मुझे छोड़ के काम कर रहे हैं, 1 टीचर को तो वहां पे मैं पे कर रहा हूं, ठीक है, और उसे मैं पे करूंगा, ठीक है। मैं एक तरह से मैं एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करने के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीज क्यों हो पा रही है? क्या मैं पीएसयू से मैं पैसे कमा रहा हूं? नहीं। क्या मैं आईआईटी से प्लेसमेंट लेके पैसे कमा रहा हूं? नहीं। मैंने जो भी सब्जेक्ट सीखा था गेट एग्जाम के टाइम, वो बहुत ही अच्छे से सीखा था। समझ में आ रहा है? अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार है, उससे बड़ा पीएसयू नहीं है, उससे बड़ा आईआईटी नहीं है। सब्जेक्ट में एक्सीलेंस अचीव करो, आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर लोगे। एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता है, एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा चीज है। एजुकेट हो जाओगे। ट्रेन होना और एजुकेट होना दोनों में फर्क होता है। ट्रेन होना मतलब जो लेक्चरर बता रहा है उतने ही मुझे पता है, उसके आगे मैं कभी सोच ही नहीं पाता हूँ। एजुकेट होना मतलब लेक्चरर जो बताया है उसने, वो भी तुम्हें सीखा है, उसके बाद तो अपना दिन यूटिलाइज करते हो उसके आगे भी सोचने के लिए। विजुअलाइजेशन नीड है इंजीनियरिंग में। ये सारी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो ना। मोटिवेशन डीमोटिवेशन में क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? ये सारा चीज़ किसी काम का नहीं है। ये अमीरों को करने दो। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर उससे भी नीचे वाले क्लास से हो, तो भाई तुम्हारे लिए डीमोटिवेट होना नहीं है, तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। मॉल में जाके कपड़े रखने नहीं है, लेके घर पे जाने हैं। याद करो वो सारा चीज जो तुम अभी तक करते आ रहे थे। लोगों के हाथ में सिर्फ आईफोन देखना नहीं है, खुद के पास भी आईफोन होना चाहिए। ये सारी चीजों में ईगो लाओ। ये सारी चीजों में मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूं, मैं तो ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं डीमोटिवेशन पे ध्यान दूंगा, मैं मोटिवेशन पे ध्यान दूंगा। यूज करो चीजों को अपने फायदे के लिए, अपने ईगो पे लो सारी चीजें। मैंने ईगो पे ली थी, इसलिए आज मैंने अपनी लाइफ चेंज की है, ठीक है। आज इतना सही लगता है कि मेरी मॉम बोलती है कि अभी हमारी लाइफ जाके सुधरी है। आज हम लोग एज ए प्रिंसेस और किंग की तरह जी रहे हैं। पहले तो लाइफ दूसरों के घर में जाके हम दूसरों को एज ए प्रिंसेस ट्रीट कर रहे थे। बहुत ही अलग लाइफ थी उन लोगों की। उन लोगों से आज सुन के कि वो एकदम स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ चेंज होती है अगर आप पढ़ाई करोगे तो। किसी का मत सुनना कि पढ़ाई करके कुछ मीनिंग नहीं है। पढ़ाई करके बहुत मीनिंग है अगर एक्चुअल में पढ़ाई करोगे तो। ट्रेनिंग और एजुकेशन में फ़र्क है। एजुकेट हो। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाकी लोग का पता नहीं, मैं सीधे चीरता हूँ। ढूंढने निकला नया दौर, मिले नए रूल्स। थका हारा बैठा क्यों, चल फिर से अभी उठ। तू कितना सही है ये उनसे नहीं, तू खुद से पूछ। जो गिराना चाहते उनके सर के ऊपर से तू उड़। सिर्फ मुनाफा, मैं हंसलर हूँ, नरम दिल इंसान, लेकिन बीट पे लगता पत्थर हूँ। हाँ दुश्मनी में बदतर हूँ, पर दोस्त एक बार बोलूँ तो फिर दोस्ती में कट्टर हूँ। लड़ते जो है खुद से मैं वैसी वाली नस्ल हूँ।